बढ़िया सवाल है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज e। टकराते वक्त यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन है वो e है। टकराने के बाद किस हाइट तक आपकी बॉल जाएगी आपको पता करना है nth जंप में। कहने का मतलब है बॉल को गिराया है हाइट से, पहला जंप किया कुछ हाइट कम तक आएगी, दूसरा जंप किया और कम आएगी, तीसरा कम किया और कम आएगी। तो nth जंप के बाद वो कितनी हाइट पे जाएगा ये हमें निकालना है। यहां पर देखिए अगर h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी होगी। आप काइनेमेटिक्स लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जो भी है उसको आपने लिखा v स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन इज माइनस जी, अगर आप ऐसे चाहें विद साइन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस इज डाउनवर्ड तो माइनस h। v comes out to be root 2gh। this is velocity just before striking the ground। ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ेगी और लेट से इसकी वेलोसिटी v1 है। अब v1 और आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज e। आप देखें सरफेस और इसके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज रूट 2gh और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2gh। v1 आ जाएगा, v1 इज e टाइम्स 2gh। v1 क्या है, टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी। इस केस में आप जब भी वर्टिकल मोशन हो रहा होगा, देखो हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में आपके ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो आप किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हर समय आपकी वेलोसिटी बदल रही है, तो टकराने से जस्ट पहले और जस्ट बाद की वेलोसिटीज कंसीडर करनी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो v1 आपका ये आ गया। अब v1 ये आ गया, ये किस हाइट तक जाएगा ये हमें निकालना है। ये बॉल किस हाइट तक जाएगी, लेट से h1 हाइट तक जाएगी, तो दोबारा से लगाएंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, यहां पे पहुंचेगा जीरो जाएगी, जीरो माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इज माइनस g। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस h1। सॉल्व करेंगे माइनस कटेगा, v1 स्क्वायर इज 2g h1। ये आपकी v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वहां से आप यहां पुट कर दें इसको, तो दिस कम्स आउट टू बी e स्क्वायर 2gh इज इक्वल्स टू 2g h1 comes out to be e स्क्वायर h। आपने h हाइट से ड्रॉप किया था, पहला कोलिजन होने के बाद जो पहली हाइट तक वो आएगा वो h1 आपकी e स्क्वायर h। इसका मतलब ओरिजिनल हाइट से आपका e स्क्वायर टाइम होगा, यहां से वापस आएगा दूसरा टप्पा खाएगा तो h2 तक जाएगा, h2 विल बी e स्क्वायर टाइम्स h1। क्योंकि आप पहले वाले केस को भूल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि h1 से ड्रॉप किया है, तो h1 से ड्रॉप किया है तो h2 विल बी e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h1। इसी तरीके से आप अगर अब h1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, h1 की वैल्यू इज e स्क्वायर h e की पावर 4h e2। ऐसे ही आप nth जंप में निकालेंगे तो hn हाइट up to which the ball will go after nth jump, hn is e की पावर 2n into h। this is your final answer, e की पावर 2n into h। this is fourth।
सवाल आसान है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वर्टिकल मोशन में जब भी आपका फ्लोर और बॉल का कोलिजन हो रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको कब कंसिडर करनी है, जस्ट टकराने से पहले और जस्ट बाद में। एक बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरा, आप डायरेक्टली इस रिलेशन को याद भी कर सकते हैं, जब आप h हाइट से ड्रॉप करोगे, टप्पा खाने के बाद वो किस हाइट तक उठेगा, इट विल बी e की पावर 2n into h।